कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, कि चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी। तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूँ। कि समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों की, समंदर तो परखता है हौसले पक्षियों की। मैं तो डूबती हुई कश्तियों की जहाज बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पर चाहे खूबसूरत इमारत, बनाए कोई चांद पर चाहे खूबसूरत इमारत। मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ, मैं तो कच्ची मिट्टी से इंसान बनाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका इस YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लाया हूँ जो कमजोर बच्चों के लिए है, या तो उनका मन नहीं लगता है या तो जो कमजोर है उनके लिए है। और ये कहानी बहुत ही बेहतरीन है। तो कहानी लिखा है ब्रूकर टी वाशिंगटन ने और ये स्टोरी का नाम है माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन, शिक्षा के लिए मेरा संघर्ष। तो दोस्तों, जब ये ब्रूकर टी वाशिंगटन छोटे थे, शिक्षा के लिए इन्होंने काफी संघर्ष किया था। जैसे कि उनके एरिया में जो स्कूल होता है वहां पर उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी। वहां पे काले गोरे का भेदभाव होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, बचपन में ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। कोयले की खान में वहां पे काम करते हैं, साथ में पढ़ाई भी करते थे। तो जब कोयले की खान में कार्य कर रहे थे, उसी दौरान दो मजदूरों से वो सुनते हैं कि वर्जीनिया में एक स्कूल है जो हमारे एरिया के, जो उनके एरिया के स्कूल है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और स्कूल का नाम होता है हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो वर्जीनिया में कहीं स्थित होता है। जिस तरह से वे दोनों मजदूर उसकी व्याख्या कर रहे थे, वह स्कूल स्वर्ग से भी ज्यादा उनको पसंद आता है। तो दिन रात उनके दिमाग में, उनके माइंड में यही ख्याल आता है कि मुझे बस उस स्कूल में जाना है, एडमिशन लेना है, और उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं सूझता है। जब यह बात वो अपने मम्मी को बताते हैं, अपने माता जी को, तो कहते हैं कि तुम इस किस निरर्थक कार्य के पीछे जा रहे हो। ना तो तुम इस स्कूल के विषय में जानते हो, तुम्हें ये भी नहीं पता है वह स्कूल कितना दूर है, तुम्हारे एरिया से कितना दूर है, और तुम किस तरह से वहाँ पे पहुंचोगे। 1871 जाने के समय में क्या करते हैं, उन्होंने प्लान बनाया कि नहीं, अब हमको निकल जाना चाहिए। वो निकलने से पहले अपनी माता से आज्ञा लेते हैं। तो उनकी माता जी क्या करती है, उनको एक कंधे पर लटकाने वाला थैला देती है। उसमें कुछ कपड़े होते हैं और उनके खाने पीने का छोटा मोटा सामान होता है, और साथ में कुछ पैसे देती है जो उनके भाई ने दिया था, वो भी बहुत ज्यादा नहीं था। और क्या करते हैं, विदाई के समय जब ये निकलने लगते हैं तो इनके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इनकी माता जी काफी बीमार होती है और इनका देखभाल करने वाला उनकी माता जी का कोई था नहीं। लेकिन ये अपने लक्ष्य के प्रति इतने सजग थे कि उनको बस वही दिखाई देता है। जाते वक्त इनकी माता जी भी साहस का परिचय देती हैं, लेकिन ये जाते वक्त ये ध्यान रखते हैं, जानते हैं कि अब मैं दोबारा अपने माता जी से नहीं मिल पाऊंगा। तो इस वजह से इनकी जो विदाई है काफी वेदनापूर्ण हो जाती है। तो शुरुआत में अपने एरिया से कहाँ जाते हैं, मॉल्डन के लिए निकल जाते हैं, जो इनकी एरिया से लगभग 100 किलोमीटर दूर होता है। ये जाते कैसे हैं दोस्तों, ये जाते हैं लिफ्ट लेकर के जाते हैं, लोगों से मदद मांग करके, प्रार्थना करते हुए वो क्या करते हैं, अपने एरिया से दूसरे जगह चले जाते हैं। मॉल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 किलोमीटर होती है। वहाँ पे इनको खाने के लिए सब अपरिचित है, तो और सब बड़ी सिटी में पहली बार गए होते हैं, तो इनको थोड़ा सा अलग लगता है। वहाँ पे कोई परिचित व्यक्ति भी नहीं था कि जो इनकी मदद कर सके, और जो भी मदद करता है बदले में वो पैसे लेता है, और इनके पास पैसा खत्म हो चुका था, वो बिल्कुल नहीं था। वो क्या करते हैं, गलियों में इधर उधर चल रहे होते हैं, क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन उनको कुछ लगता नहीं है। और सब कुछ होने के बावजूद भी लेकिन ये निराश नहीं होते हैं। काफी देर रात तक, लेट नाइट तक ये टहलते टहलते एक ऐसे स्थान पे पहुंचते हैं जो गली के खांचे के नीचे थोड़ा सा जगह होता है, जहां पर अगर वो चले जाए तो बाहर जो है दिखाई नहीं देता है, और बाहर के लोगों को अंदर नहीं दिखाई देता है। जब अंत रात में मतलब लगभग 12 साढ़े 11 हो जाता है, तो उसी गली में अंदर चले जाते हैं खांचे में। वहीं पे इनका जो बैग होता है वो तकिए का काम करता है, और वहां पे जाकर के ये सो जाते हैं। जब सुबह ये उठते हैं तो देखते हैं कि इनको काफी प्रकाश दिखाई देता है, और प्रकाश के बाद ये चारों तरफ चीजों को देख पा रहे हैं। तो ये देखते हैं कि ये जहां पर सोए हैं उससे थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा जहाज होता है। जहाज में क्या होते हैं, कुछ वर्कर्स कार्य कर रहे होते हैं, वहां का सामान, जहाज में से सामान बाहर निकाल रहे होते हैं। तो इन्हें तो जब सुबह उठे तो इन्हें भूख लगा था, और खाने के लिए भी कुछ नहीं था, ना ही इनके हाथ में पैसा था। तो जल्दी ही जल्दी इनके दिमाग में ये विचार आता है कि क्यों ना अगर हम कैप्टन से बात करें, तो वहाँ पे हम क्या करें, कुछ दिन काम करके वहाँ पे क्या करते हैं, हम नाश्ता के लिए कुछ पैसे जुटा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर अपना बैग लेते हैं और चले जाते हैं।
जहाज के कैप्टन के पास। कैप्टन एक गोरा आदमी था जो काफी दिलचस्प था, तो इनको वो काम दे देता है और ये क्या करते हैं, वहाँ पे काफी मेहनत से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनको नाश्ते के लिए पैसा जुट जाता है तो क्या करते हैं, ये नाश्ते के लिए चले जाते हैं। नाश्ता करते हैं तो उन्हें वो नाश्ता इनके पूरी जिंदगी में जितना अच्छा नाश्ता किए थे उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि इससे अधिक अच्छा नाश्ता मैंने कहीं नहीं किया था। फिर क्या होता है, वहाँ पे नाश्ता किया, उसके बाद कुछ दिन और वहाँ पे वो कार्य करते हैं, लेकिन जो सोना है गली के नीचे वो सोना वो जारी रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो होटल या रूम बुक कर ले वहाँ पे सोते थे, क्योंकि रूम बुक करेंगे तो वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और इनके पास पैसा बचाना था, क्योंकि एजुकेशन के लिए इनको पैसा बचाना है। तो गलियों में क्या करते हैं, वो जैसे जहाँ पे पहले सोते थे पत्थर के नीचे, तो वहीं पे सो जाते हैं। जब इनके पास काफी पैसा हो जाता है, काफी धन हो जाता है कि वो क्या करेंगे, अपने मंजिल तक, अपने स्कूल तक वो पहुंच सके, तो क्या करते हैं, कैप्टन से विदाई लेते हैं और उन्हें उनके कृपा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। अभी क्या है, ये मॉल्टन से रिचमंड पहुंचे थे, रिचमंड से तब हैम्पटन जाएंगे। हैम्पटन पहुंचने के लिए इन्हें अभी 82 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। तो बीच में क्या है, बिना किसी असाधारण घटना के, बिना किसी समस्या के वो कहाँ पहुंच जाते हैं, अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। जैसे ही स्कूल में एंट्री मारते हैं तो देखते हैं 3 स्टोरी बिल्डिंग, मतलब 3 मंजिली बिल्डिंग को देखने के बाद इनके मतलब इतना ये खुश होते हैं कि इनके रास्ते की जितनी भी कठिनाई है, जितनी भी समस्या है, वो सब भुला जाता है उनको। और जल्दी ही जल्दी वो मुख्य अध्यापिका के सामने अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो देख रहे होते हैं कि बाकी और बच्चों का एडमिशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर ये काफी गंदे हो चुके थे, काफी दिनों से नहाया नहीं था, भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, इसलिए मुख्य अध्यापिका ने इन पे उतना फोकस नहीं किया और बाकी बच्चों का एडमिशन हो रहा था, तो इसलिए इनकी बेचैनी और बढ़ रही थी कि हमारा भी काश एडमिशन हो जाए। साइड में वो बैठे थे, साइड में मतलब वो खड़े थे और इतना अपना लेफ्ट राइट इधर उधर अपना कर रहे होते हैं, काफी कोशिश कर रहे होते हैं कि मुख्य अध्यापिका इनकी तरफ देखे, लेकिन वो एडमिशन में इतना व्यस्त थी कि ध्यान नहीं दी। जब सभी बच्चों का एडमिशन हो जाता है तब इनकी तरफ ध्यान देती है और इन्हें कहती है कि सस्वर क्लास का मतलब जो संगीत का कक्ष है वो काफी दिन से गंदा है, तुम झाड़ू उठाओ और जाओ वहां पर साफ सफाई कर दो। तो अब ये काम सुनने के बाद काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि इसके पहले इतने खुश कभी नहीं थे काम सुनने के बाद, क्योंकि यही एक ऑप्शन बचता है कि अगर ये अच्छा काम करके मुख्य अध्यापिका को प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो इनको शायद कोई चांस मिल जाए, शायद एडमिशन मिल जाए। तो झाड़ू उठाते हैं, बिना कुछ कहे क्लास की सफाई के लिए निकल जाते हैं। तो क्या करते हैं, 3 बार पहले रूम की सफाई करते हैं, उसके बाद ब्रेंच, जो अलमारी है और जो दीवार है उसको 3 बार खराब जो कपड़ा होता है उससे खूब अच्छे से साफ करते हैं। जब अच्छे से पूरी तरह से साफ हो जाता है, ब्रेंच के नीचे को हटा के साफ करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिका की लेडी है, यांकी लेडी कहते हैं उनको, वो जानती है कि गंदा कहाँ है। तो इस तरह से वो सब कुछ साफ सुथरा करने के बाद वो जाकर के उनको सूचना देते हैं कि आइए देखिए। जब वो महिला वहां पे जाती है, देखती है और अपने रुमाल को निकालती है एक ब्रेंच के हटा करके, उसके बाद वहां पे ब्रेंच के नीचे देखती है, क्योंकि इन्हें पता है कि धूल कहाँ है, नीचे देखती है, उसके बाद दीवारों पे रगड़ती है और उसके बाद अलमारी पे रगड़ती है। जब देख लेती है कि कहीं गंदगी नहीं है तो कहती है कि अब मुझे लगता है कि तुम इस कॉलेज में एडमिशन के लायक हो गए हो। तब जो है वह रुकर टी वाशिंगटन इतने खुश होते हैं कि पृथ्वी पर उतना खुश व्यक्ति कोई भी नहीं रहा हो, ठीक है। और उनको ऐसा अनुमान है, उनका ऐसा मानना होता है कि ये जो परीक्षा है, ये जितने भी उन्होंने परीक्षा दिया है उस सभी परीक्षाओं में ये परीक्षा सबसे सर्वश्रेष्ठ था। तो इसीलिए कहते हैं कि तुम्हारे हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, कि तुम्हारे हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि तुम्हारे परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तुम्हारी परेशानी को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है।